बच्चों, हर नया दिन हमारी जिंदगी में नई उम्मीद और नई खुशी लाता है। और जब हम अपना दिन खुदा के प्यार में बसर करते हैं तो हम दूसरों से प्यार करने वाले और उनकी मदद करने वाले बन जाते हैं और खुदा हमारी जिंदगी से खुश होता है। आई होप कि आज का एपिसोड भी आप सब बच्चों के लिए खुशी और ब्लेसिंग्स लाएगा। तो आए अपने एपिसोड का आगाज दुआ से करते हैं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, जिंदगी में हर रोज़ हमारे साथ रहने और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देने के लिए तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत दुबई में है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। अगर कभी आपको दुबई जाने का मौका मिले तो इस इमारत को ज़रूर देखिएगा। तो आए अब देखते हैं कि उस्मान भाई और बच्चे आज हमें कौन सी एक्टिविटी सिखाने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमेशा की तरह मैं एक मरतबा फिर से आपके लिए लाया हूं एक ज़बरदस्त सरगर्मी। और आज की सरगर्मी का नाम है गेस हु एम आई। तो आइए सुनते हैं आज की सरगर्मी के रूल्स। प्यारे बच्चों, आज की सरगर्मी में हम इन बच्चों को दो टीम्स में डिवाइड करेंगे। एक टीम अपने हाथों और चेहरे के तासुरात से किसी चीज की नकल उतारेंगे, वो कोई परिंदा या जानवर हो सकता है। जबकि दूसरी टीम को ये गैस करना है कि ये कौन से जानवर या परिंदे की नकल उतार रहे हैं। तो टीम्स, आपको गेम की समझ आ गई है? तो आइए शुरू करते हैं आज की सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, हमने इन बच्चों को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया है। सारा टीम ए और शाइना टीम बी कहलाएगी। टीम ए को हम पहली बारी देते हैं कि वो अपने हाथों और चेहरे के तासुरात से कोई एक्शन करें ताकि टीम बी जो है वो गैस कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। बटरफ्लाई। तो यहाँ पर टीम ए का गैस जो है वो मुकम्मल कर लिया है टीम बी ने, यानी इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। अभी टीम बी की बारी है कि वो अपने हाथों के इशारे को इस्तेमाल करे ताकि टीम ए जो है वो गैस कर सके। तो शाइना, अभी आपकी बारी है। जी सर, गैस करें ये कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। यस। और ये भी दुरुस्त जवाब है। अभी सरा आपकी बारी है, आप कोई एक्शन करें और शाइना गैस करेंगी। लाइन। यस। वेरी गुड जी, ये भी दुरुस्त जवाब है। अभी शाइना आप कोई एक्शन करें और सरा गैस करेंगी। बटरफ्लाई। नो। पिजन। ओह, ये जवाब गलत हो गया है सरा का। प्यारे बच्चों, आपने देखा टीम ए ने 2 जवाब दुरुस्त दिए और टीम बी ने 3 जवाब दुरुस्त दिए। तो इसके साथ ही हमारी आज की विनिंग टीम जो है वो टीम बी है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सरगर्मी को खूब एंजॉय किया होगा। आप इस सरगर्मी को अपने संडे स्कूल में दूसरे दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ घर पर भी एंजॉय कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। गीत गाकर खुदा की हमदो सना करना हर बच्चे को बहुत पसंद है। और जब इन गीतों को एक्शंस के साथ सीखा जाए तो बच्चे इन गीतों को सीखते हैं और खुश होते हैं। तो आए आज का गीत सीखने के लिए हम चलते हैं इशाइल समरना, सारा और शाइना के पास और उनके साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे।
सारे लोग जमा हो गए, नहम्याह के साथ मिलके काम पे लगे। यरूशलेम में सारे लोग जमा हो गए, नहम्याह के साथ मिलके काम पे लगे। ईंटें उठाएं रात दिन, गारा लगाएं रात दिन, ईंटें उठाएं रात दिन, गारा लगाएं रात दिन। छोटे बड़े सारे मिलके काम पे लगे, छोटे बड़े सारे मिलके काम पे लगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। करते जाएं घबराएं ना कभी, मुश्किलें हजार हो रुक जाएं ना कभी। काम करते जाएं घबराएं ना कभी, मुश्किलें हजार हो रुक जाएं ना कभी। मिलजुल के बोझ उठाएं हम यूं काम को बढ़ाएं, हम मिलजुल के बोझ उठाएं हम यूं काम को बढ़ाएं। हम बिला नागा दुआ करना भूल ना जाएं हम, बिला नागा दुआ करना भूल ना जाएं हम। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। बच्चों, मैं आपको बताती चलूं कि अब तक हम ऑनलाइन संडे स्कूल में 24 गीत सीख चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए अब आज की स्टोरी सीखने के लिए हम चलते हैं रूथ बाजी के पास और उनके साथ मिलकर आज की स्टोरी सीखते हैं। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। बच्चों, आप जब भी कोई बड़ा काम अकेले कर रहे हो तो यकीनन आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको किसी न किसी की मदद लेना पड़ती है, जैसे टीचर, मामा पापा या बहन भाई। और जब आप किसी की मदद लेते हैं तो आप अच्छे नंबरों से कामयाब होते हैं। आज हम सब मिलकर ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मिलकर एक बड़ा काम किया और उस काम को करने के लिए खुदा ने उन्हें एक रहनुमा मुहैया किया और उस रहनुमा का नाम नहम्याह था। बच्चों, नहम्याह यहूदी कौम से ताल्लुक रखता था। वो खुदा से डरता और अपनी कौम से प्यार करता था। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले की बात है जब बनी इस्राएल के यहूदा कबीले के लोग खुदा की नाफरमानी करने लगे। वो एक खुदा के बजाय कई खुदाओं की प्रस्तिश करने लगे और इसीलिए खुदा उनसे सख्त नाराज हुआ। खुदा ने उन्हें एक गैर कौम यानी बाबिल के हवाले कर दिया। बाबिल के बादशाह ने हैकल के बर्तनों समेत बहुत से लोगों को असीर कर लिया और अपने साथ अपने मुल्क ले गया। और फिर खुदा ने यहूदी कौम को तकरीबन 70 साल तक बाबिलियों के कब्जे में रखा। लेकिन फिर खुदा ने बादशाह के दिल को कायल किया कि वो लोगों को यरूशलेम वापस भेजे ताकि वो वहां जाकर हैकल की फिर से तामीर करवा सके। अब लोग मुख्तलिफ रहनुमाओं की क़यादत में यरूशलेम वापस आने लगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाबिल में ही थे और बाबिल में कुछ लोग आला अहदों पर फाइज थे, जिनमें नहम्याह भी शामिल था। बच्चों, नहम्याह साकी था, यानी वो बादशाह को मैं पेश किया करता था। और एक दिन उसकी मुलाकात यहूदा से आए हुए उन लोगों से हुई जो उसके भाई भी थे। उसने उन लोगों से यरूशलेम और वहां के रहने वाले लोगों का हाल दरियाफ्त किया। उन लोगों ने कहा कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है और वहां के फाटक आग से जले हुए हैं और वहां के लोग मुसीबत में हैं। जिसे सुनकर नहम्याह बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगा और उसने खुदा से रो रो कर दुआ की। उसने रोजा रखा और वो कई दिनों तक इसी तरह उदास रहा।
एक दिन जब वो बादशाह के महल में गया तो उसका चेहरा उदास था। तब बादशाह ने उससे पूछा कि तू क्यों उदास है, और नेहमिया ने बादशाह को अपनी उदासी की वजह बताई। उसने कहा कि वो शहर जहां उसके बाप दादा रहते थे उजाड़ पड़ा है, वहां के फाटक आग से जले हुए हैं और वहां की दीवार टूटी हुई है। अगर तू अपने कर्म की निगाह मुझ पर करे तो मैं यरूशलेम जाऊं ताकि वो दीवार को फिर से तामीर करवा सकूं। तब बादशाह ने नेहमिया की हर बात बड़ी तफसील से सुनी और उसने उसकी तमाम दरखास्तों को मंजूर किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने उसे यहूदा का गवर्नर बनाकर यरूशलेम भेजा और उसके साथ कुछ फौजी सरदारों को भी भेजा। नेहमिया ने यरूशलेम जाकर तमाम शहर का जायजा लिया। नेहमिया ने मुख्तलिफ कायदीन, काजियों और बाकी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आओ हम सब मिलकर यरूशलेम की इस दीवार को फिर से तामीर करें ताकि कोई भी दुश्मन हम पर फिर से हमला ना कर सके। वो सब लोग नेहमिया की बात मानने के लिए तैयार हो गए। नेहमिया ने उनमें बेदारी पैदा की। लेकिन बच्चों, यहाँ पर नेहमिया और यहूदी कौम के 3 दुश्मन थे जो ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे, जिनका नाम सुंबलत, तूबिया और जश्म था। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि यरूशलेम की दीवार फिर से तामीर हो, इसलिए उन्होंने इस काम में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की। वो नेहमिया और यहूदी कौम का मजाक उड़ाने लगे और उनको बार बार आकर तंग करने लगे, लेकिन नेहमिया और यहूदी कौम ने उनकी बिल्कुल भी परवाह ना की। वो अपने काम में डटे रहे और उन्होंने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो अपने एक हाथ में हथियार रखते और दूसरे हाथ से काम करते थे और इसीलिए उन्होंने 52वें दिन यरूशलेम की दीवार तामीर कर ली और वो इस दीवार को तामीर करके बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा काम था जो उन सब कौम ने मिलकर किया। बच्चों, वो फिर सब मिलकर एक मैदान में जमा हुए और उन्होंने अज़रा काहिन से दरखास्त की कि उन्हें शरीयत पढ़कर सुनाई जाए। तब अज़रा काहिन और बहुत से दूसरे काहिनों ने उनकी शरीयत पढ़ने और उनको समझाने में रहनुमाई की। शरीयत को सुनते ही यहूदी कौम ने अपनी जिंदगियों पर गौर किया। उन्होंने बड़ी फरोतनी के साथ खुदा से माफी मांगी और खुदा से दुआ की और फिर उन्होंने तहरीरी सूरत यानी लिखकर खुदा से अहद किया कि अब से वो गैर अक़वाम में शादी नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे और सबत के दिन को पाक मानेंगे। वो अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर पेश करेंगे। इसके बाद सब लोगों ने अपने अपने शहरों में अपने अपने घरों में आबाद होना शुरू किया। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ ईद मनाई और सब लोग बहुत खुश थे, इतने खुश कि उनकी खुशी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। बच्चों, वही शहर जो तबाह बर्बाद हो चुका था अब फिर से बहाल हो गया और इस सब में खुदा के बंदा नेहमिया ने उनकी रहनुमाई की। उन लोगों ने दुश्मनों का मुकाबला किया, खुदा पर भरोसा रखा और दिन रात मेहनत की। हम सबको भी चाहिए कि अगर हम कोई बड़ा काम करें तो सब मिलकर उसे करें। इस वक्त हमें सोचने की जरूरत है कि हम दूसरों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम दूसरों के किस तरह काम आ सकते हैं। बच्चों, आपने भी इस वक्त यहूदी कौम को मद्देनजर रखते हुए यानी अपने सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और कोई भी बड़ा काम हो तो उसे मिलजुल कर करना है। खुदा आप सबको इस कहानी के वसीला से बरकत दे और ऐसे करने की तौफीक दे। थैंक यू। बच्चों, क्या आपने नहमिया की कहानी में टीम वर्क देखा? अगर हाँ, तो आज की स्टोरी को दूसरों को सुनाकर बरकत का बाइस बने। और अब हम आज की हिफ्ज़ी आयत को सीखना नहीं भूलेंगे, तो चले आए सीखते हैं आज की हिफ्ज़ी आयत। वेलकम बच्चों, खुदा का पाक कलाम जो जिंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। सो आज के एपिसोड में भी हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत हिफ्ज़ी आयत है, लेकिन इस हिफ्ज़ी आयत को सीखने से पहले हम आज की एक खूबसूरत सरगर्मी करेंगे और इस सरगर्मी को करने के लिए हमारे साथ इशाइल और स्मरना मौजूद हैं। इशाइल और स्मरना, आप देख रही हैं इस वक्त आपके सामने मेज़ पर डिस्पोजेबल कप्स पड़े हैं, तो आपने इसका टावर बनाना है और फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारी आज की हिफ्ज़ी आयत कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अरे वाह, ये देखें हमारा आज का टावर कंप्लीट हो गया। अरे वाह इशाइल, आप मुझे बताएं कि इस टावर को मुकम्मल करने के बाद आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। वेरी नाइस। और स्मरणा, आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये टावर अकेले बनाना पड़ता तो कैसा फील होता? अगर इशाइल मेरे साथ ना होती तो मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं बना सकती। इशाइल और स्मरणा ने कितने खूबसूरत अंदाज से इस टावर को मुकम्मल किया। उन दोनों ने मिलकर काम किया। बच्चों, हमारी आज की आयत आपके सामने है, तो आइए मिलकर आज की आयत सीखते हैं। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। रोमियो उसका 14वां बाब और 19वीं आयत। बच्चों, एक दफ़ा फिर से इस आयत को सीखते हैं। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। रोमियो उसका 14वां बाब और 19वीं आयत। बच्चों, इस आयत में मेल मिलाप से मुराद मिलजुल कर रहना है, और खुदा भी यही चाहता है कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के काम आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस आयत को सीखा होगा और आप ऐसा ही करेंगे। खुदा आपको इस आयत के वसीला से बरकत दे। थैंक यू। बच्चों, खुदा का शुक्र है कि वो अपने कलाम के ज़रिए से हमसे बात करता है और अपने कलाम की सच्चाइयों को हम पर जाहिर करता है। आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ सच्चाइयाँ मौजूद हैं। आज की पहली सच्चाई ये है कि नहमिया के नाम का मतलब है यहोवा की तसल्ली। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि नहमिया की किताब नहमिया ने लिखी, और ये किताब यीशु मसीह की पैदाइश से 425 साल पहले लिखी गई। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि नहमिया 12 बरस तक यरूशलेम में गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहा। बच्चों, खुदा चाहता है कि हम अपने मुआशरे के लोगों के साथ वैसी ही मोहब्बत रखें जैसे नहमिया ने अपने लोगों के साथ की। जब हम अपने लोगों के साथ कुछ बुरा होते देखते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, और उस पर अमल भी करना चाहिए। कई बार हम अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन हमारी हौसला शिकनी की जाती है, लेकिन खुदा हमारे उस काम के लिए हमारी हौसला अफजाई करता है और मिलकर हम बहुत से बड़े बड़े कामों को मुकम्मल कर सकते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम तुझसे प्यार करें और दूसरे इंसानों से भी प्यार कर सकें, और जहां उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, याद रखें कि कलाम सीखना और सिखाना एक बाबरकत अमल है, और यकीनन आप ऑनलाइन संडे स्कूल के वसीला से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप उसे याद रखें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और हमारे उम्मीद किड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।